हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें एमटीएफ का यूज़ कब करना चाहिए, यानी कि जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है उसे हम कब यूज़ कर सकते हैं और कब हमें एग्जिट लेना चाहिए स्टॉक्स के अंदर से और क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी एमटीएफ को लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें जानेंगे। तो देखिए, एमटीएफ के बारे में जानना सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलग अलग यूज़ होते हैं और कई तरीके से इसे यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हम लोग इसे बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए 4-5 वीडियो की सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमें पहले कब लेना चाहिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़। देखिए, अगर हमें एमटीएफ को अगर यूज़ करना है तो फिर यहाँ पे हमें एमटीएफ को तभी यूज़ करना होता है जब हमें स्टॉक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर उसको लेके अगर आपका व्यू काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, तभी हमें एमटीएफ को यूज़ करना चाहिए। अभी आप समझिए कि किसी स्टॉक का जैसे ब्रेकआउट आया, अब ये ब्रेकआउट आपको देखना पड़ेगा कि ये एक हफ्ते में कैसा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। क्या एक हफ्ते में भी ब्रेकआउट बन रहा है, एक महीने में भी ब्रेकआउट बन रहा है, या फिर एक दिन के भी चार्ट में इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये तीनों पर्सपेक्टिव को अगर आप देखते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एमटीएफ के अंदर चूज़ करने में। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई, ब्रेकआउट आया किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया देख के ऐसे ब्रेकआउट को, तो फिर अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हैं और आपके पास अगर अपने पास फंडिंग नहीं होती है, यानी कि अगर अपने पास मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर हम लोग एमटीएफ को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे में थोड़ा सा साइकोलॉजी को यूज़ कीजिए और देखिए कि किस तरीके से चार्ट्स बात कर रहे हैं, किस तरीके से चार्ट्स कह रहे हैं, क्या चीज़ें कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद एमटीएफ को आप यूज़ कीजिए। अब ऐसे में आपको ये नहीं सोचना यार लग तो रहा है कि यार ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं। आपको पहले चार्ट्स को देखना है, चार्ट्स को आपको वॉच करना है। वहीं कैसे चार्ट्स को वॉच करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। हालांकि आप लोग को लाइव स्ट्रीम के भी माध्यम से मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन अब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ गया, अब एमटीएफ को हमें यूज़ करना है, तो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग एमटीएफ को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास web.dhan.co जो कि धन का वेब एप्लीकेशन ओपन है, इसे मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास धन के अंदर अकाउंट नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक इलस्ट्रेशन के लिए ही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो थोड़ा बढ़िया काम कर सकता है। अब हमने इसे ओपन किया, बाई के सेक्शन का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाई पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे एमटीएफ के सेक्शन में जाएंगे। अभी यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए मैं बताता हूँ, तो फिर इस वजह से मैंने इस अकाउंट के अंदर कोई भी मार्जिन नहीं ऐड किया है, यानी कि मैंने कोई पैसे नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और एमटीएफ के बीच में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें एमटीएफ के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है। अब जैसे कि मुझे अगर क्वांटिटी, अगर मैं 100 शेयर्स अगर लेना चाहता हूँ, फॉर जस्ट एन एग्जांपल, अब मेरे पास जो पैसे हैं वो उतने नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 100 शेयर्स को लेने के लिए हमें 75,200 समथिंग रुपए यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे हमें 75,000 ना देके हमारे पास धन की तरफ से लेवरेज मिल रहा है जो कि 3.44x का है। यहाँ पे जो लेवरेज है, और उस हिसाब से अगर एमटीएफ से अगर हम शेयर्स लेते हैं तो शेयर्स की जो प्राइस हो जाएगी पर शेयर्स, वो यहाँ पे 218 रुपये के आसपास हो जाएगी। और जो इसका करंट प्राइस है आप देख सकते हैं 750 रुपये इसका करंट प्राइस है। अब यहाँ पे मुझे 21,936 के अराउंड पे मार्जिन की आवश्यकता पड़ गई है। अगर मैं मार्जिन डाल देता हूँ तो फिर यहाँ पे एमटीएफ से मैं इंस्टेंटली बाई कर सकता हूँ। एमटीएफ के अंदर आप एक सेटिंग को और भी यूज़ कर सकते हैं, लिमिट और ट्रिगर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे लिमिट के अंदर आप अगर किसी स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर अगर आप चाहते हैं कि वो आ जाए, तो फिर वहाँ पर आप लिमिट पर आप यूज़ कर सकते हैं, और ट्रिगर पर आप चाहते हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए और ट्रिगर प्राइस क्या होना चाहिए, अगर ये सेट करना है तो भी आप कर सकते हैं एमटीएफ से बाई। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से आप एमटीएफ से स्टॉक्स को आप बाई कर सकते हैं धन प्लेटफॉर्म के अंदर। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हमें एमटीएफ से स्टॉक्स को कब बाई करना है, तो फिर उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे कि एमटीएफ से धन के अंदर हम लोग कैसे शेयर्स को बाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या सजेशन होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।